तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आज एक हमारा नया टॉपिक जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर कौन से अपवाद आते हैं और क्यों है वो अपवाद, उनके बारे में बताऊंगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर ज्यादातर अपवाद पूछे जाते हैं, अपवाद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का दो, चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे दो नर्सिंग वाला आप एग्जाम दो, ठीक है। तो उसके अंदर ये हर एक में टॉपिक शामिल है और ये 11th क्लास के अंदर भी टॉपिक है। तो अब मैं बात करता हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एस ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स है उसके अंदर सिर्फ एक धातु है, बाकी सब धातु है, सब मेटल है, बाकी सिर्फ एक है जो नॉन मेटल है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन देखते हो, या हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है, बाकी सब धातु है इसके अंदर। इस बात का ध्यान रखना। और इसके अंदर कितने तत्व है वो आप देख लो। तत्वों की बात करो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 तत्व है। लेकिन पूछ रहा है कि टोटल धातु है कितनी है, धातु है 6 है, इस बात का ध्यान रखे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, हे लीना ने कहा रूबी सज गए फिरे, हे लीना ने कहा रूबी सज गए फिरे। अब मैं बात करता हूं कि जो फर्स्ट ए या फिर पहले वर्ग की जो धातुएं है, जो पहले वर्ग की धातुओं के ऑक्साइड देखते हो आप, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद है बेरिलियम। बेरिलियम अपवाद इसलिए है क्योंकि जो बेरिलियम के ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी का कहने का मतलब वो अम्लीय भी होते हैं और क्षारकीय भी होते हैं। क्योंकि देखो मैंने एक वीडियो के अंदर आपको ट्रिक बताई कि उभयधर्मी कौन कौन से होते हैं, कि सभी बेगाने प्रभु ने अली सॉन्ग गाया, जिसके अंदर एंटीमनी आ जाता है, ठीक है, बी आ जाता है, सभी बेगाने प्रभु पी भी आ जाता है, प्रभु ने अली एल्यूमिनियम आ जाता है, एसएन से टिन आ जाता है, सॉन्ग गाया जी से गैलियम आ जाता है। तो जो ये धातुएं है इसमें हमेशा ध्यान रखना कि उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। मैंने अलग वीडियो के अंदर ये आपको बता दिया है ट्रिक के माध्यम से। अब देखो एस ब्लॉक के अंदर एकमात्र ऐसी धातु जो रेडियो एक्टिव है वो है फ्रांसियम। जो सबसे लास्ट में है वो रेडियो एक्टिव है, फ्रांसियम, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूं आकार की। तो इसमें आकार के अंदर कोई अपवाद नहीं है। आकार के अंदर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो आकार नॉर्मली इसमें बढ़ता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यदि फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग, यदि आप इनको कंपेयर करते हो, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग को यदि आप कंपेयर करते हो, तो उसके अंदर बहुत बड़ा अपवाद देखने को मिलता है साइज के अंदर, वरना अपने अपने आकार के अंदर कोई इसमें अपवाद वगैरह नहीं है। अब मैं बात करता हूं एमपी और बीपी की। एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनके जो गलनांक होते हैं, क्वथनांक होते हैं, बहुत कम होते हैं। बहुत कम क्यों होते हैं? क्योंकि देखो जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आकार क्या होगा, आकार बढ़ेगा। तो आकार बढ़ेगा तो जब उसको गलाने की कोशिश करेंगे तो उनके मध्य क्या होता है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो धात्विक बंध होता है वो दुर्बल होता जाता है, और दुर्बल बंध को तोड़ने के लिए थोड़ा सा तापमान देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है कि ये गलनांक कम होता है दुर्बल धात्विक बंध के कारण, ठीक है। अब बात करता हूं आयनन ऊर्जा की। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो क्षमता होती है, जो ऊर्जा होती है, वो आयनन ऊर्जा होती है। तो इसमें आयनन ऊर्जा के अंदर भी कोई अपवाद नहीं है कि सबसे जो ज्यादा आयनन ऊर्जा होती है वो लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की। फिर ठीक है, लिथियम की सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आयनन ऊर्जा का आकार, इसमें आयनन ऊर्जा अधिक होती है। अब मैं घनत्व की बात करता हूँ, डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि सर द्रव्यमान बढ़ रहा है। द्रव्यमान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो सर आयतन भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल सही है कि आयतन भी बढ़ेगा, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आयतन की तुलना में द्रव्यमान है वो अधिक बढ़ता है। बात यही है कि आयतन की तुलना में द्रव्यमान अधिक बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि द्रव्यमान के आधार पर आपको बताना है कि ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान बढ़ता है, और द्रव्यमान बढ़ता है इसलिए घनत्व बढ़ता है। देखो होना तो ये चाहिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लेकिन ये गलत माना जाता है। गलत क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक अपवाद आ जाता है। अपवाद ये है कि यहाँ पर पोटेशियम का जो घनत्व होता है वो सोडियम से कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ आगे जाते हो तो यहाँ पर पोटेशियम के पास में रिक्त डी कक्षक आ जाते हैं। रिक्त डी कक्षक आने के कारण
और आकार बड़ा होने के कारण, आयतन बड़ा होने के कारण और रिक्त डी कक्षक होने के कारण ये क्या होता है कि इसका जो घनत्व होता है वो सोडियम से कम हो जाता है और सोडियम का अधिक होता है। अब मैं बात करता हूं ज्वाला परीक्षण की। अब देखो ज्वाला परीक्षण ये क्यों देते हैं, क्योंकि देखो इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, सबसे पहले तो कम होता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन वो आसानी से निकाल सकते हैं आकार बड़ा होने के कारण। ठीक है, देखो यहाँ पर आकार बड़ा है, इसका मतलब आयनन ऊर्जा कम है। ठीक है, तो आकार बड़ा होने के कारण जैसे ये उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, ठीक है, तो उच्च ऊर्जा स्तर से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तलस्थ अवस्था के अंदर आते हैं, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और जो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं वो जो दर्शीय प्रकाश होता है, दर्शीय क्षेत्र होता है, उसके रेंज का होता है, उसकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो दर्शीय क्षेत्र की होती है, इसलिए वापस आते समय ज्वाला का रंग प्रदान करते हैं। और रुबेडियम है वो बैंगनी लाल कलर का होता है, सीजियम होता है वो नीले कलर का होता है, लिथियम होता है सिंदूरी लाल कलर का होता है, और जो सोडियम होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, और पोटेशियम होता है वो बैंगनी कलर का होता है। ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब बात आती है संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, इसमें केवल एक धातु लिथियम के अंदर पाई जाती है, लिथियम प्लस के अंदर, क्योंकि इसका आकार होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब द्रव अमोनिया में विलेयता, जब हम इन धातुओं की क्रिया, जब फर्स्ट ए वर्ग के धातुओं की क्रिया हम द्रव अमोनिया से करवाते हैं, तो द्रव अमोनिया में जो इसमें नीला रंग प्रदान होगा वो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जब द्रव अमोनिया की क्रिया क्षार धातुओं से करवाई जाती है, तो जो नीला रंग आता है वो किसके कारण आता है, कि वो इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, या फिर आयंस के कारण आता है। नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, और चालकता अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन और अमोनीकृत आयन के कारण आती है, इस बात का ध्यान रखें। अब विकर्ण संबंध की मैं बात करता हूं, तो लिथियम और बेरिलियम विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, क्योंकि इनकी चार्ज अपॉन साइज, जो इसका चार्ज होता है इस पर और इस पर जो साइज होती है, उनका रेशियो लगभग सेम होता है, इसलिए लिथियम और बेरिलियम विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। अब की बार सेकंड ग्रेड के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर ये सिर्फ चेंज थे लेकिन विकर्ण संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार के शॉर्ट्स नोट्स प्राप्त करने के लिए आप वीके साइंस को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।